जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस का हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हलफ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी साहिर शमशाद, एयर चीफ, नेवल चीफ, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो, वफाकी वज़रा की शिरकत। जस्टिस अमीनुद्दीन के सदर और वज़ीर आज़म से आईनी अदालत के जजेस पर मुशावरत। सदर मुमलिकत ने वफाकी आईनी अदालत के जजेस का सदारती ऑर्डर जारी कर दिया। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस के आगा खान, जस्टिस रोजी खान, जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस अरशद हुसैन शाह आईनी अदालत का हिस्सा होंगे। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस अली बाकर नजफी ने हलफ भी उठा लिया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुसर्रत हिलाली का आईनी अदालत का हिस्सा बनने से इनकार। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने खराबी सेहत की वजह से वफाकी आईनी अदालत का जज बनने से इनकार किया। वफाकी आईनी अदालत के लिए सामने आने वाले 6 जजेस में जस्टिस मुसर्रत हिलाली का नाम शामिल था। आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा तकर्री के दिन से 5 साल का होगा। कौमी असम्बली और सेनेट से पाकिस्तान आर्मी एक्ट 2025 की मंजूरी। आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नया नोटिफिकेशन जारी होगा। नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत दोबारा शुरू होगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस पाक फौज के तमाम शोबों की रिस्ट्रक्चरिंग और इंतजाम करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस की सिफारिश पर वज़ीर आज़म कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड तैनात करेंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड को मजीद 3 साल के लिए तैनात किया जा सकेगा। सेनेट और कौमी असम्बली से एयरफोर्स एक्ट और नेवी एक्ट में तरमीम के बिल भी मंजूर कर लिए गए। सेनेट के कवायद और ज़वाबित में तरमीम भी मंजूर। अदलिया का किरदार जो है पाकिस्तान की तारीख में इतना भयानक और स्याह रहा है। जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी से लेकर तमाम एब्रोगेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर मोहर सख्त करना, वैलिडिटी की, और उसके बाद नवाज शरीफ को नाअहल करार देना, ये इसी अदलिया ने किया। आप भी उस ऐवान में बैठे हुए थे जब इस कुर्सी पे बैठ के जनाब वाला 52 बिल जो है आधी रात को पास किए गए और असेंबली को डिसॉल्व किया गया। उस वक्त इनकी गैरत और अहमियत कहाँ थी? ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में तंदोतेज तकरीर, मुस्ताफी जजेस पर शदीद तनकीद, अपोजिशन को भी आड़े हाथों लिया। कहा नवाज शरीफ को ओहदे से हटाने की साजिश में अदलिया के जजेस ने हिस्सा लिया। हर सियासी मुकदमे में चंद जजेस सामने आते रहे। अदलिया का किरदार पाकिस्तान की तारीख में हर मोड़ पर भयानक और स्याह रहा है। अपोजिशन को निशाने पर लेते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आधी रात को 1 घंटे में 52 कानून पास करने वाले और असम्बली तोड़ने वाले हमें आईनी तरमीम और कानून साजी पर ताना दे रहे हैं। तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का शोर शराबा, अपोजिशन अरकान का स्पीकर डाइस के सामने धरना, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में इन हाउस तब्दीली की घड़ी आ गई। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर असम्बली के तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। पीपल्स पार्टी ने राजा फैसल राठौड़ को वजारत उज़्मा के लिए नामजद कर दिया। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा आज़ाद कश्मीर में पढ़ी लिखी और नौजवान क़यादत सामने लाए हैं। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा पीपल्स पार्टी और कश्मीर का चोली दामन का साथ है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मसला कश्मीर को तरजीह दी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म अनवारुल हक ने स्टाफ से अलविदाई मुलाकातें शुरू कर दी। इस्लामाबाद के शहरी खुदकुश हमले की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। खुदकुश बमबार की मुआवनत करने वाले फितनल ख्वारिज के 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। खुदकुश हमलावर के हैंडलर साजिदुल्ला उर्फ शेना ने दौरान तफ्तीश बताया कि फितनल ख्वारिज के कमांडर सईदुर रहमान उर्फ दादुल्ला ने टेलीग्राम ऐप के जरिए राब्ता करके इस्लामाबाद में खुदकुश हमला करने की हिदायत की। दादुल्ला ने साजिदुल्ला उर्फ शेना को खुदकुश बमबार उस्मान उर्फ कारी की तस्वीर भेजी। साजिदुल्ला ने अखन बाबा कब्रिस्तान पेशावर से खुदकुश जैकेट्स हासिल की और खुदकुश बमबार उस्मान उर्फ कारी को खुदकुश जैकेट पहनाकर इस्लामाबाद पहुंचाया। वाक़े में मुलविस पूरा सेल पकड़ा जा चुका है। तहकीकात जारी, मजीद इंकशाफात और गिरफ्तारियां मुतवक्की। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक ताजिक वज़ीर दिफा ने GHQ का दौरा किया। फील्ड मार्शल से मुलाकात में 2 तरफ़ा दिफाई ताउन, बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
दोनों ममालिक का अस्करी ताउन बढ़ाने, इंसदाद दहशतगर्दी की तरबियत और इलाकाई सलामती के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इतफाक। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। ताजिक वज़ीर दिफा ने पाक फ़ौज की पेशावराना महारत को भी सराहा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 की मुतफ़िक़ा मंजूरी। फुल कोर्ट ने कमेटी की सिफारिशात पर रूल्स 2025 अपडेट कर दिए। एलामिया के मुताबिक नए रूल्स में सस्ते और फौरी इंसाफ के तकाज़ों और को तरजीह दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट का स्टेटस मोहम्मद मुनीर पराचा को दे दिया। लाहौर हाईकोर्ट के 10, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 4 जजेस ट्रांसफर करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक जजेस को 6 माह से 2 साल तक दूसरे सूबे में ट्रांसफर किया जाएगा। ज्यादातर जजेस को बलूचिस्तान के कोयटा बेंच, सिंध हाईकोर्ट के लाड़काना, सखर और मीरपुर खास बेंचेस में ट्रांसफर करने की तजावीज़ हैं। जजेस के ट्रांसफर से मुतालिक हतमी फैसला जुडिशल कमीशन करेगा। लाहौर हाईकोर्ट से जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा, जस्टिस फैसल जमान खान, जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस साजिद महमूद सेठी का तबादला मुतवक्की है। जस्टिस असद जावेद खुराल, जस्टिस तारिक सलीम शेख, जस्टिस आसिम हफीज, जस्टिस अमजद रफीक, जस्टिस अनवर हुसैन और जस्टिस राहील कामरान शेख के नाम भी शामिल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 4 जजेस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार शामिल हैं। आर्टिकल 202A में तरमीम के बाद दायर होने वाली रिट पटिशन कौन सुनेगा? 27वें आईनी तरमीम में हाईकोर्ट से इख्तियारात का नया तनाज़ खड़ा हो गया। तरमीम के मुताबिक आर्टिकल 199 के तहत सिर्फ आईनी बेंच केसेस सुनेंगे। लाहौर, पेशावर, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस मौजूद ही नहीं हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आर्टिकल 199 के रिट पटिशन्स कौन सुनेगा? कन्फ्यूजन बरकरार। रजिस्ट्रार ऑफिस ने सर जोड़ लिए। सिंध हाई कोर्ट के जुडिशल ब्रांच ने कायम मकाम चीफ जस्टिस को मरासला इरसाल कर दिया। रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट ने काज लिस्ट मनसूख कर दी। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ कराची बार की हड़ताल। सिटी कोर्ट में अदालती कार्रवाई का बाइकॉट। वकला बरादरी की जानिब से जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह से इजहार यकजहती वकला ने सिटी कोर्ट के दरवाजे बंद कर दिए। पाकिस्तान के कर्ज में रोजाना 25 अरब 40 करोड़ रुपए का इजाफा। जून 2025 के इख्तिताम पर पाकिस्तान का कर्ज 80 खरब 50 अरब रुपए तक पहुंच गया। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब। वफाकी वजीर एसर इकबाल ने बताया कि मुल्क में इस वक्त पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के तहत 8 मनसूबों की तामीर जारी है। सीपैक मनसूबों की तकमील के लिए जामे फ्रेमवर्क तश्कील दिया गया है। महंगाई की आग पर तेल छिड़कने की तैयारी। 16 नवंबर से डीजल 9 रुपये 60 पैसे तक महंगा होने का इम्कान। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 100 रुपये 196 पैसे तक कमी। मट्टी के तेल की कीमत में 8 रुपये 82 पैसे, जबकि लाइट डीजल की कीमत में 7 रुपये 15 पैसे फी लीटर इजाफे का इम्कान। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से वर्किंग मुकम्मल कर ली। समरी कल वफाकी हुकूमत को भिजवाई जाएगी। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वज़ारत ख़जाना कीमतों का नोटिफिकेशन जारी करेगी। कोहाट में पुलिस और दहशतगर्दों का आमना सामना। दहशतगर्दों ने गश्त पर मौजूद पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में तीनों दहशतगर्द हलाक हो गए। मुकाबले में तमाम पुलिस एहलकार महफूज रहे। हलाक दहशतगर्दों की शिनाख्त का अमल जारी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से यूरोपीय यूनियन और नीदरलैंड्स के सफ़ीरों की मुलाकातें। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सिंध में यूरोपीय यूनियन और नीदरलैंड्स की जानिब से सरमायाकारी के नए मौक़े और फ़रोग़ पर गौर। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, कराची पोर्ट सिटी है, यहाँ सरमायाकारी के बड़े फ़वाइद हैं। सिंध का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल दुनिया के बेहतरीन मॉडल्स में शुमार होता है। वफाकी काबीना ने गवादर रोमान फेरी सर्विस की मंजूरी दे दी। वफाकी वजीर जुनैद अनवार ने बताया, पाकिस्तान और ओमान जल्द फेरी लिंक के लिए मफाहमतनामे पर दस्तखत करेंगे।
इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए ओमानी वफ्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। नए फेरी रूट से तजारती हजम और सरमायाकारी में इजाफा और पाकिस्तानी तारकीन वतन के लिए सफ़र मज़ीद आसान होगा। खित्ते के ममालिक को वस्त एशिया की मंडियों तक रसाई भी मिलेगी। पाकिस्तान रेलवे का मुसाफिरों की सहूलत के लिए अहम कदम। कराची कैंट स्टेशन पर जदीद लाइव ट्रेन ट्रैकिंग सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। मुसाफिर अपनी ट्रेन की हकीकी लोकेशन, रवानगी और आमद का दुरुस्त वक्त फौरी तौर पर मालूम कर सकेंगे। जदीद ट्रैकिंग सिस्टम से स्टेशन पर मौजूद इंफॉर्मेशन डेस्क से मुसाफिरों को रियल टाइम अपडेट्स भी फराहम की जाएंगी। पंजाब हुकूमत के इक़दामात रंग ले आए। लाहौर में स्मोक की शिद्दत में कमी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 5वें नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 199 रिकॉर्ड। कराची में भी स्मोक की सूरत हाल में बेहतरी। आलमी फहरिस्त में 12वें नंबर पर चला गया। तिबी माहिरीन को शहरियों को मास्क पहनने की हिदायत। और शहर कायद में कदीम रिवायात, रंगारंग सकाफत और दिलकश फ़नून से सजे जापान फेस्ट की बहार। कराची में मुनक़िदा शानदार इवेंट में बड़ी तादाद में अवाम की शिरकत। अकीबाना फ्लावर अरेंजमेंट ने लोगों के दिल जीत लिए। शुरका फनकारों की परफॉर्मेंस से खूब महसूस हुए।